हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज एटीट्यूड, सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, थर्ड है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, फोर्थ है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड एंड फिफ्थ है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एटीट्यूड। इन सिंपल वर्ड्स, एन एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ लुकिंग और एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू एट समथिंग। एटीट्यूड का मतलब है कि किसी व्यक्ति का रवैया या उसका नजरिया, नजरिया यानी व्यक्ति का आचार हुआ, या उसका व्यवहार, या उसका चाल चलन हुआ, या एक व्यक्ति का किसी चीज को देखने का जो तरीका होता है, या उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को एटीट्यूड कहते हैं। Then second point, an attitude may be defined as the mental state of an individual which prepares him to react or make him behave in a particular predetermined way. It is actually an acquired feeling. इसका मतलब है कि एटीट्यूड को एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति यानी उसका जो मेंटल सिचुएशन होता है उसको देखकर दर्शाया यानी प्रेजेंट किया जाता है, या उसके उस स्थिति को यानी उसके प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर उसको वो प्रेजेंट करता है, अपने जो सिचुएशन को बताता है कि उसके द्वारा किसी चीज के प्रति अपना रिएक्शन क्या होता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, तो उसको कैसे वो प्रेजेंट कर सके या कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए उसे तैयार होना पड़ता है या तैयार रहना पड़ता है, या उसे एक विशेष पूर्व निर्धारित तरीके से व्यवहार यानी बिहेवियर करने के लिए तैयार किया जाता है। Then third point है attitude is the mixture of beliefs and feelings that people have about situations, specific ideas or other people. इसका मतलब है कि एटीट्यूड को विश्वास विश्वास यानी बिलीफ और भावनाएं यानी फीलिंग्स का मिश्रण माना जाता है। यानी ये जो बिलीव और फीलिंग होते हैं, इनके ही थ्रू से हम एटीट्यूड को बता सकते हैं, जो कि लोगों की स्थितियों यानी सिचुएशन, विचार यानी आइडियाज, या कोई अन्य लोगों के बारे में कोई बात होती है, तो जिससे हम एटीट्यूड के थ्रू से जान सकते हैं। तो ये था व्हाट इज एटीट्यूड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कैरियर सक्सेस। परफॉर्मेंस इज ए पैरामीटर टू मेजर एम्प्लॉय सक्सेस इन द वर्क प्लेस। Performance leads to success either through promotion or increased compensation. A positive attitude of an employee will help him to think of ways to accomplish their tasks in a well-defined manner. कैरियर सक्सेस में क्या होता है कि कैरियर में सक्सेस यानी सफलता को पाने के लिए एक एम्प्लॉय को अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो उस एम्प्लॉय को प्रमोशन दी जाती है, या उसके सैलरी को बढ़ाया जाता है, या दोनों ही दिया जाता है। एक एम्प्लॉय का पॉजिटिव एटीट्यूड उसे एक सही तरीके से अपने कार्य यानी अपनी जॉब को पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचने में मदद करती है। Second importance है productivity. An employee with a positive attitude tends to take more interest and responsibility and will provide better work, which in turn will improve productivity. प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड वाले एम्प्लॉय अपने काम यानी अपनी जॉब के प्रति अपना अधिक इंटरेस्ट यानी रुचि और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और उसके साथ साथ एक बेहतर काम करके दिखाते हैं, जिसके बदले में प्रोडक्टिविटी में सुधार होती है यानी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव होती है। देन थर्ड इंपॉर्टेंस है टीम वर्क। ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ employees helps to appreciate each other's competencies and work as a team for achieving common objectives. टीम वर्क में क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयज का एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक दूसरे के काम के प्रति यानी एक दूसरे के जॉब के प्रति उनको अप्रिशिएट यानी उनकी प्रशंसा करना, और किसी भी ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यानी अचीव करने के लिए एक टीम में यानी एक टीम के रूप में काम करने में मदद करता है। Then fourth importance है decision making. An employee with a positive attitude and mindset will help employees to make better decision in an objective manner. It will
enable employees to choose wisely or logically and avoid them to take an wrong decision. डिसीजन मेकिंग में एक पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट वाले एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को बेहतर तरीके से सही निर्णय यानी सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। यह अपने एम्प्लॉय को इंटेलिजेंट और लॉजिकल रूप से चुनने यानी सही सिलेक्शन करने में सक्षम होते हैं, यानी वो अपने एम्प्लॉय को एक सही डिसीजन बताने में, यानी उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो लॉजिकली और इंटेलिजेंटली सही है या नहीं है, तो उसके बारे में वो उनको बताते हैं और उन्हें गलत निर्णय यानी गलत डिसीजन लेने से रोकते हैं। The next importance है motivation. Motivation is an important factor for efficient work. An employee with a positive attitude will always be mentally prepared to face any obstacle in a job. The moment they are successfully in overcoming obstacles, they are motivated to move forward. मोटिवेशन में क्या होता है कि इसमें किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले एम्प्लॉय अपने जॉब में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस यानी किसी भी तरह की जो तकलीफें होती हैं, तो उन तकलीफों का सामना करने के लिए हमेशा मेंटली यानी मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। वे अपने काम यानी अपने जॉब को जॉब में आने वाली जो बाधाएं यानी जो भी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, तो उन पर काबू पाने में सफल होते हैं। वे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट होते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इंटरपर्सनल रिलेशंस. Customers prefer to make relation with someone who is positive in nature. A positive attitude helps in establishing valuable customer loyalty. इंटरपर्सनल रिलेशन में क्या होता है, इसमें जो कस्टमर होते हैं यानी कस्टमर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना संबंध यानी रिलेशन बनाना पसंद करते हैं जो स्वभाव से यानी उनका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव हो, यानी उनका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हमेशा अपने जो वैल्यूएबल यानी उनके जो वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं उन कस्टमर के साथ वफादार यानी लॉयलिटी स्थापित करने में मदद करते हैं, यानी वो हमेशा अपने कस्टमर के प्रति एक लॉयलिटी होते हैं। देन लास्ट इंपॉर्टेंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट. Positive attitude and thinking will reduce the stress of an employee, and with reduced stress, employee can take a better decision and increase their productivity, which results employees to enjoy better health and take fewer sick leaves. स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग, एक एम्प्लॉय मतलब जो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग होता है वो एक एम्प्लॉय के तनाव यानी टेंशन को कम करती हैं, ताकि वे एक बेहतर निर्णय यानी एक सही डिसीजन ले सके और अपने प्रोडक्टिविटी को और भी बेहतर यानी बेटर बना सके, जिसके कारण एम्प्लॉयज अपने स्ट्रेस कम कर सकता है ताकि वे सभी बीमारियों से छुटकारा मिल सके। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड. टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में फर्स्ट टाइप है जॉब सेटिस्फेक्शन. A collection of positive and or negative feelings that an individual holds towards his or her job. जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग यानी भावनाएं होती हैं, जिससे कि एक व्यक्ति अपने जॉब यानी अपने काम के प्रति रखता है, यानी जो व्यक्ति अपने जॉब के प्रति नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं या काम के प्रति लाता है, यानी वो जब काम कर रहे होते हैं तो उन काम के प्रति उनका जो फीलिंग्स होता है वो आइदर नेगेटिव होता है या आइदर पॉजिटिव होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता है यानी संतुष्टि मिलती है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने काम को लेके बहुत ही सेटिस्फाई है, उसने जो भी काम किया है अपना जो भी टास्क किया है उसको लेके वो सेटिस्फाई है, तो उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है। जबकि जो अनसेटिस्फाई व्यक्ति यानी जो अपने काम के प्रति अनसेटिस्फाइड हैं या असंतुष्ट होते हैं, वो आमतौर पर अपने जीवन या अपने काम के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड पैदा करते हैं।
तो ये था जॉब सेटिस्फेक्शन। देन सेकंड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड है जॉब इन्वॉल्वमेंट। Job involvement refers to the degree to which a person identifies himself with his job, actively participates, and considers his perceived performance label important to self worth. जॉब इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति अपनी मर्जी से नौकरी यानी जॉब के लिए अपने आप को तैयार करता है। वो उस जॉब को करने के लिए अपने आप को पहचानता है। अपने आप को एक बेहतर एम्प्लॉय बनाने के लिए वो अपने परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाता है। अगर व्यक्ति को अपनी जॉब से सेटिस्फाई मिलता है यानी वो अगर अपनी जॉब से संतुष्ट है यानी सेटिस्फाइड है तो इससे वो ऑफिस रेगुलर आते हैं, उनका अटेंडेंस रेगुलर होता है। जो एम्प्लॉयी कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो उनके कंपनी छोड़ने की जो समस्या होती है, रिजाइन करने की जो समस्या होती है वो कम होती है और इससे एम्प्लॉयी जॉब को बेहतर तरीके से करता है यानी अपने जॉब को केयर करता है। देन थर्ड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। Organizational commitment refers to a degree to which an employee identifies himself with the organizational goals and wishes to maintain membership in the organization. Organizational commitment में एम्प्लॉय खुद को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अपने आप को पहचानता है यानी अपने आप को काबिल बनाता है और ऑर्गेनाइजेशन में अपने मेंबरशिप को बनाए रखना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट में एम्प्लॉय को अपनी जॉब को सही ढंग से यानी सही तरीके से करे ताकि वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो सके और अपने जॉब को करने का फ्रीडम मिल सके। तो इन सभी कारणों से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कमिटमेंट को पूरा करता है। तो ये था टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट कंपोनेंट है कॉग्निटिव कंपोनेंट। Beliefs are the cognitive components of consumer attitude. It consists of values, knowledges, ideas, and other information that a person may have faith in. कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में हम अपने बिलीव यानी विश्वास को बढ़ाते हैं या विश्वास को बनाए रखते हैं। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें किसी चीज या कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्टिव के प्रति इस बिलीफ को बनाए रखना है जिससे कि जिसके लिए कि हमें हमारे मतलब इस बिलीफ को बनाए रखने के लिए हमें हमारे जो वैल्यूज होते हैं, जो नॉलेज होते हैं या जो आइडियाज होते हैं या कोई मतलब बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन यानी जानकारी होती है, तो इसको भी हमें बनाए रखना है ताकि हम किसी का बिलीफ को जीत सकें यानी किसी के विश्वास को बनाए रख सकें। तो ये था कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। देन सेकंड कंपोनेंट्स है इफेक्टिव कंपोनेंट। Affective is the emotive component of consumer attitude. Effective component of attitude is associated with individual feelings about another person, which may be positive, neutral, or negative. इफेक्टिव कंपोनेंट में जो फीलिंग्स होते हैं या जो इमोशन होते हैं किसी व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्टिव या किसी थिंग्स यानी किसी चीज के प्रति, तो ये जो फीलिंग्स और इमोशन होते हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं यानी अच्छे भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं यानी बुरे भी हो सकते हैं जिसे हम इफेक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। देन थर्ड कंपोनेंट है बिहेवियरल कंपोनेंट। एक्शन इज द बिहेवियरल component of consumer attitude. Behavioral component of attitude is associated with the impact of various conditions or situations that lead to person behavior based on cognitive and effective components. बिहेवियरल कंपोनेंट्स में हम एक्शन को जज करते हैं यानी उसको एनालाइज करते हैं किसी कंडीशन या कोई सिचुएशन या किसी पर्सन यानी व्यक्ति के प्रति होता है जिसे हम बिहेवियरल कंपोनेंट कहते हैं। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का फर्स्ट फंक्शन है एडजस्टमेंट फंक्शन। Attitudes often help individuals to adjust to their work environment. Example, well-treated employees tend to develop a positive attitude towards their management or job.
एडजस्टमेंट फंक्शन में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को किसी भी वर्क इन्वायरमेंट यानी काम करने का जो माहौल होता है, तो उस माहौल में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी भी एम्प्लॉय को हम मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है। जबकि अगर किसी भी एम्प्लॉय को हम ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिसाइज करते हैं या उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, या उनके काम के लिए मतलब उनके अच्छे काम के लिए हम उनको प्रमोशन नहीं देते हैं या उनको एप्रिशिएशन नहीं करते हैं या उनके सैलरी को नहीं बढ़ाते हैं, तो उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो जो ये एडजस्टमेंट फंक्शन होता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि सभी व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, या वो हमेशा मतलब व्यक्ति के एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है। तो ये था एडजस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है ego defensive function. The ego defensive function wants to protect their self image or ego from inner feelings of doubt. Example: older faculty might help someone threatened by a young and new faculty member who is full of fresh ideas and enthusiasm. ईगो डिफेंसिव फंक्शन में क्या होता है, इसमें कुछ लोग अपने फीलिंग्स या अपने इमोशन को छिपाने के लिए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड के रूप में जाहिर यानी शो करते हैं, यानी अपने ईगो या अपने इमेज को छुपाने के लिए या अपने ईगो या इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एटीट्यूड को छुपाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो पुराने फैकल्टी होते हैं किसी भी कॉलेज में, उन्हें न्यू फैकल्टी से हमेशा खतरा रहता है, या वो हमेशा ये सोचते हैं कि या मतलब ये सोचते हैं कि जो नए फैकल्टी होते हैं उनके जो आइडियाज होते हैं या उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उनसे कहीं बेहतर हो सकते हैं, जिसके कारण उनकी ईगो या उनके इमेज को बहुत ठेस पहुंचती है। तो ये था ईगो डिफेंसिव फंक्शन। देन थर्ड फंक्शन है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। The value expressive function enables individuals to express their central values. As a result, it can develop some attitudes to express their values into something more concrete. Example: a employee who values honest and sincere work will be more vocal against an other employee who is having a very approach towards work. वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन में क्या होता है, इसमें कुछ लोग अपने इमेज, अपने लाइफस्टाइल, अपने आउटलुक को बहुत अच्छा शो कराने के लिए अपने एटीट्यूड को दिखाते हैं, यानी अपने वैल्यू को करते हैं, या उनको शो ऑफ कराते हैं। और कुछ लोग अपने वैल्यू को शो ऑफ नहीं कराना चाहते, यानी उनको अपने जो इमेज, अपने लाइफस्टाइल, अपने आउटलुक को दुनिया के सामने या किसी के सामने शो ऑफ कराना पसंद नहीं मतलब पसंद नहीं आता है या उनको अच्छा नहीं लगता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अपने काम के प्रति बहुत ही ऑनेस्टी और सिंसियर होते हैं, परंतु उनमें से कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने काम के प्रति कितने ऑनेस्टी और सिंसियर हैं, परंतु उनमें से ही कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो अपने ऑनेस्टी और अपने सिंसियर को दिखाना नहीं चाहते हैं, यानी अपने आप को वो शो ऑफ करना नहीं चाहते हैं। तो ये था वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। फोर्थ फंक्शन है नॉलेज फंक्शन। The need for structure makes humans develop an attitude of acquiring knowledge. Example: if a student has a strong negative attitude towards the college, whatever the college does, student will be perceived as something bad and as a actually against them. नॉलेज फंक्शन में क्या होता है कि इसमें अगर किसी चीज को जानने के लिए नॉलेज यानी जानकारी लेना जरूरी होता है, तो इसके लिए उस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा रहता है। जैसे कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, उसका उस सब्जेक्ट को जानने का उसको बहुत इंटरेस्ट, उसके बारे में जानने का उसको बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो उसके बारे में नॉलेज गेन करता है, जिससे कि उसका वो कंप्यूटर सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, और जिसके कारण उसका जो एटीट्यूड होता है उस कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रति वो पॉजिटिव रहता है।
अगर किसी व्यक्ति का उस सब्जेक्ट में मतलब उस कंप्यूटर सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको वो सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो वो उस सब्जेक्ट में वीक हो जाता है क्योंकि उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। वो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज गेन ही नहीं करना चाहता है, तो जिसके कारण उस कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रति उस व्यक्ति का एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि एक स्टूडेंट का कॉलेज के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, तो कॉलेज कुछ भी अच्छा कर ले, फिर भी उसका एटीट्यूड नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। या वो स्टूडेंट को कॉलेज के खिलाफ यानी कॉलेज के अगेंस्ट ही माना जाता है। अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज के प्रति उसका नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, तो कॉलेज के जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज के जो स्टाफ होते हैं, वो उस जो स्टूडेंट को मतलब कॉलेज के अगेंस्ट में मानते हैं क्योंकि स्टूडेंट का कॉलेज के प्रति नेगेटिव थिंकिंग रहता है। तो ये था नॉलेज फंक्शन। तो ये था फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।